हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल लीगली पॉलिटिकल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक ही बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, जो न्यूज़ का हेडलाइंस बना हुआ है, वो है डिफेमेशन का। तो 23 मार्च को एक सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 के एक डिफेमेशन केस के अंदर कन्विक्ट पाया है, उनको दोषी करार दिया है और उनको 2 साल की सज़ा सुनाई है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करें कि डिफेमेशन आखिर है क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है जो कि किसी पर्सन को डिफेमेशन के लिए सज़ा दिलवा सकते हैं। तो आइए हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो डिफेमेशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑफेंस जिसमें हम किसी भी पर्सन के कैरेक्टर को, उसके फेम को या फिर उसके रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करते हैं थ्रू फॉल्स एंड मैलिशियस स्टेटमेंट्स। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक कोर्ट जो कि डिफेमेशन से रिलेटेड है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो उस केस का नाम था डिक्सन वर्सेस हॉलैंड, 1869 का केस है, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया गया था कि ए मैन्स रेपुटेशन इज हिज प्रॉपर्टी एंड इफ़ पॉसिबल मोर वैल्यूएबल देन अदर प्रॉपर्टी। अगर हम इस स्टेटमेंट को ब्रेक करके समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये बनता है कि किसी भी पर्सन का जो रेपुटेशन है उसके किसी अदर प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर किसी पर्सन का रेपुटेशन एक बार ख़राब हो जाए तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है सोसाइटी के अंदर। लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं, उसका वो रेपुटेशन, वो कैरेक्टर वो मिट जाता, ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कोर्ट के अंदर और जो पहले के टाइम में हम लोग इसको एक आईपीसी के अंदर सबसे पहले लॉर्ड मैकॉले ने जब आईपीसी का पहला ड्राफ्ट किया था, उस टाइम इस चीज़ को इंसर्ट किया था आईपीसी के अंदर। बट उस टाइम लॉर्ड मैकॉले का इंटेंशन ये था कि हम ब्रिटिश राज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, पर अभी तक इस चीज़ में कोई चेंज नहीं लाया गया है। इसको एज एन ऑफेंस रखा गया है आईपीसी के अंदर, सेक्शन 499 से लेकर के 502 तक। ये जो डिफेमेशन का जो केस है, डिफेमेशन जो है ये बोथ सिविल और क्रिमिनल दोनों कैरेक्टर का है। सिविल लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर ये सिविल केस के अंदर डील होगा और क्रिमिनल आईपीसी के अंदर ये क्रिमिनल कैरेक्टर की तरह डील होगा ये। तो इंग्लिश लॉ के अंदर डिफेमेशन को 2 टर्म्स के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहला है कि लायबल। इसका मतलब ये है कि किसी भी फॉल्स स्टेटमेंट का या फिर डिफेमेटरी मैटर का पब्लिश करना किसी थर्ड पर्सन के द्वारा इन परमानेंट फॉर्मेट में बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, जैसे कि उसको राइट करके पब्लिश कर देना, प्रिंट कर देना, पुतले के फॉर्म में उसको पोर्ट्रे करना, एक्सेट्रा। दूसरा है स्लेंडर का मतलब है कि इसका मतलब यही है कि पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स एंड डिफेमेटरी मैटर बट इन ए ट्रांजिएंट फॉर्म में, मीन्स थोड़े टाइम के लिए, बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन को दिए हुए। जैसे एग्जांपल ये हो कि हम वर्ड्स में कुछ बोल रहे हैं किसी को डिफेमेटरी जो है, या फिर हम किसी कोई जेस्चर शो कर रहे हैं, कोई साइन शो कर रहे हैं जो कि उसके रेपुटेशन को हार्म कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं डिफेमेशन, लायबल और स्लेंडर का मतलब। अब राहुल गांधी के केस में ये डिफेमेशन का केस क्यों हुआ था? राहुल गांधी जब 2019 के अंदर एक कर्नाटका में एक रैली के टाइम में उन्होंने एक स्टेटमेंट का यूज किया था जो था कि ऑल द ऑफेंडर्स हैव सरनेम मोदी। तो इस बात से आहत होकर के एक बीजेपी के जो लीडर हैं उन्होंने केस फाइल किया सूरत कोर्ट के अंदर। 2019 से केस चलता रहा और 2023 में 23 मार्च को राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। हालांकि उनको बेल दे दिया जा चुका है 15,000 सिक्योरिटी अमाउंट पे, और उनको 30 दिन का टाइम दिया गया है और उनके ताकि वो अपील कर सके, उनके सेंटेंस को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सारा केस था डिफेमेशन को लेकर के, और जो हेडलाइन चल रहा है न्यूज़ का उसको लेकर के। और हम अगले वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि
अगर कोई भी पर्सन एज ए MP कन्विक्ट हो जाता है किसी केस के अंदर, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए। तो इस केस में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।